हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी ने पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक वैकेंसीज ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल और मैकेनिकल कैंडिडेट हैं, वे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात करेंगे, कब से कब तक अप्लाई कर सके, फी स्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के ऊपर बात करेंगे, और इसके सिलेबस के ऊपर जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, एक ओवरव्यू हम लोग इस वीडियो में लेंगे। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये यहाँ पर अब हम लोग आते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। तो यदि आप सिविल से आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ पर आपके लिए 113 वैकेंसीज है। यदि आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपके पास 5 वैकेंसीज, 5 पोस्ट के ऊपर विज्ञापन है। लेवल 9 का पोस्ट है और 5400 ग्रेड पे के ऊपर ये पोस्ट है। और शैक्षणिक योग्यता आप बीटेक कर रखा है, ये यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, यांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, या क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह का पोस्ट है। सिविल के लिए सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पर सेपरेट तो मेंशन नहीं किया गया, ऑब्लिक देखकर मेंशन किए गए। तो यहाँ पर सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट आप एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पर बात करें एज को लेकर, तो एज जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2024 से काउंट किए जा रहे हैं और मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम आप सभी को पता है, जनरल में आप आते हैं तो 37 वर्ष, बीसी कैटेगरी में आते हैं या ईबीसी में आते हैं, या आप मेल या फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, मेल या फीमेल प्लस अनरिजर्व यूआर फीमेल के लिए, तो यहां पर जो एज रहेंगे 40 वर्ष रहेंगे। एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए जो एज रहेंगे 42 वर्ष, यहाँ पर एज मैक्सिमम एज यहाँ पर रहेंगे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर चयन का प्रक्रिया आ गया। चयन का प्रक्रिया में 6 पत्र पेपर होंगे और जो 6 पेपर होंगे समान अंग्रेजी का पेपर होंगे, जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 घंटे के होंगे। समान हिंदी का प्रश्न होंगे, 100 अंक के पेपर होंगे, 1 घंटा समय दिया जाएगा। और समान अध्ययन का पेपर होंगे, जो भी ये सारे के सारे पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। 1 घंटे यहाँ भी समय दिए जाएंगे, 100 अंक के पेपर लिए जाएंगे। और यहाँ पर 2 पेपर, समान अंग्रेजी और समान हिंदी का जो पेपर होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ पर क्वालिफाइंग है और यहाँ पर आप क्वालिफाइड 30% न्यूनतम अंक आप लेकर आ जाते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी में आप पास कर जाएंगे। तो 30% का यहाँ पर क्राइटेरिया आपको फुलफिल होंगे। और बाकी जो आपको बचे हुए 4 पेपर है, इन 4 पेपर से आपके मेरिट डिसाइड होंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अब समान इंजीनियरिंग विज्ञान से पेपर होंगे, जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटे के होंगे। तो यहाँ पर 100 प्रश्न नहीं है, 100 अंक के प्रश्न होंगे। किस तरह से पूछे जाते हैं ये आगे चलकर आपको पता चलेंगे। आगे जब आप सिलेबस डिटेल में पढ़ोगे आप, वहां पर आपको पता चल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप 1 घंटे के 2 पेपर हो जाएंगे, एक लेवल 5 और 6 पेपर। और मैकेनिकल के लिए 2 पेपर हो जाएंगे, 5 और 6 पेपर। जो मैकेनिकल के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 1 घंटे के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के कुल अंक पूछे जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद आपका मेगा सूची तैयार की जाएगी और फिर आरक्षण के बेसिक चीज़ें बता दिए गए। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के आरक्षण कोटि कौन सी कोटि है इसको लेकर बता दिए गए। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। यहाँ पर एग्जाम जो शुल्क है, बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये आपको कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए आप आते हैं, जनरल में आते हैं तो 750 रुपये आपको फी पे करने होंगे। केवल बिहार एससी एसटी में आते हैं, बिहार राज्यों के लिए, तो आपको 200 रुपये फी पे करने होंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं सभी, अनरिजर्व और रिजर्व वर्ग के महिला वर्ग के लिए, जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ बिहार के निवासी हैं तो 200 रुपये फी होंगे। और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 200 रुपये फी होंगे। और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए ओबीसी बीसी ओबीसी और बीसी एक ही हो गए, ईबीसी, इन सभी कैटेगरी के लिए 750 रुपया फी आपको पे करने होंगे। और यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आप अंकित नहीं करते हैं तो बायोमेट्रिक फी 200 रुपया अतिरिक्त भुगतान करने होंगे। यदि आप आधार कार्ड आपने सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर 200 रुपया अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता आपके पास नहीं होगी। तो आप आधार कार्ड से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा जो फी पे करने, बायोमेट्रिक फी, ये पे नहीं करने होंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है 15 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे।
यानी कल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जो ऑनलाइन आवेदन होंगे 30 जून तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट होंगे। फॉर्म एडिट करने का प्रावधान यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं दिया गया, तो जो आप एक बार सबमिट कर दिया तो आपने जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपने बेसिक डिटेल सबमिट किया, तो सही से डिटेल आप सबमिट करें, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा सुधार करने को लेकर। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर डेट जो आपके सामने 15 जून से लेकर 30 जून तक फॉर्म अप्लाई यहाँ पर चलेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।